आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बोर्ड आपको किस तरह से यूज करना है, वहां पर डेमोन्स्ट्रेट करते हुए किस तरह का टॉपिक चूज करना है। आप पीआरटी के लिए हैं, टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए है, उसके लिए कौन सा टॉपिक चूज करना है, किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह से आपको बोर्ड पर लिखना है, किस तरह से बोर्ड को रब करना है और किस तरह से बोर्ड को डिवाइड करना है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो सीरीज को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को ये चीज ध्यान में रखिएगा कि स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। अब देखिए, अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यानी कि लेसन पढ़ाने के लिए वहां पे बोला जाता है तो इसके दो केसेस हो सकते हैं। वन इज कि आपको बोल दिया जाए ऑन दी स्पॉट कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि आप इस पर हमें पढ़ाकर दिखाइए, यानी कि लेसन डिलीवर करके दिखाइए। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको बोला जाए कि कोई भी टॉपिक पढ़ाकर दिखाइए, यानी कि आप अपनी तरफ से, आपको फ्रीडम होगी कि आप अपनी तरफ से कोई भी कंफर्टेबल टॉपिक जिसके अंदर आपकी कंटेंट मास्टरी है वो टॉपिक आप चूज कर सकते हैं और उसको पढ़ा सकते हैं वहां पे। देखिएगा, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं यानी कि पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आप बेसिक इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंसेस, सोशल साइंसेस तो ये सब पढ़ के जाइए, ताकि अगर ऑन दी स्पॉट कोई टॉपिक मिल गया है तो आप वहां पर अच्छे से डिलीवर कर। अगर आपको लेसन पढ़ाने को बोला जाता है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, आपको लेफ्ट साइड में सबसे पहले डेट डालनी है उस दिन की। जैसे आज 4 Feb 2019 है तो मैंने वहां पर डेट डाल दी है, आप वहां पर डेट डाल देंगे। सेकेंडली देखिए, अगर ऑन दी स्पॉट टॉपिक दिया जाता है तो आपको सब्जेक्ट तो पता होगा किसी भी सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल मैं साइंस की बात करती हूँ और आपको टॉपिक दे दिया जाता है वाटर, तो आपको सब्जेक्ट पता है राइट साइड में। और अगर आप देखिए पहले से खुद से प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो किसी क्लास का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक प्रिपेयर ही तो करेंगे, तो यानी कि आपको ध्यान में रखना है राइट साइड में क्लास डालना है। फॉर एग्जांपल मैं 6 क्लास का टॉपिक ले रही हूँ, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट। जैसे मैं साइंस ले रही हूँ तो मैं साइंस सब्जेक्ट लिखूंगी, ठीक है। तो दो चीजें आपको पहले ध्यान में रखनी है कि आपको लेफ्ट साइड में डेट डालनी है और राइट साइड में आपको क्लास लिखनी है और सब्जेक्ट लिखना है। देखिए, क्लास लिखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता लगता तो सीधा सब्जेक्ट पे आ जाइएगा, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। इसके बाद सेकेंड थिंग इज आपको सेंटर में टॉपिक डालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, मैं टॉपिक क्या लेने वाली हूं आज, वाटर, तो मैं वाटर को लेके चलूंगी, यानी कि मैंने टॉपिक चूज किया वाटर, मैं खुद से प्रिपेयर करके जा रही हूँ। प्लीज एटलीस्ट 2 लेसन्स आप प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि आपको कोई भी लेसन पढ़ाने को बोल दिया जाता है कि आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। सेकेंडली कभी कभी ऐसा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी सिलेक्ट हुए हैं केवीएस के लिए, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है और क्लियर भी किया है, हु आर रिसेंटली वर्किंग, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी ये रहे कि आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक भी दिया जा सकता है। इसके कम होते हैं केसेस, लेकिन फिर भी आपको पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है। अब देखिए, आपने टॉपिक जैसे कि लिख लिया, सेंटर में आपने टॉपिक लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, एक चीज ध्यान देंगे, अगर आपको छोटा बोर्ड दिया गया है, वहां पे छोटा बोर्ड अवेलेबल है आपके लिए, तो आप उसको पूरा एक साथ ही यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको बड़ा बोर्ड अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे इनटू 2 पार्ट्स। आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ये आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। सेकेंडली आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, वहां पर तो इंटरव्यूअर्स होंगे, बट अल्टीमेटली आपको वो यही देख रहे हैं ना कि आप क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे, तो आप क्लासरूम में आपको बोर्ड यूज करना आना चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, बीच में से डिवाइड कर लेते हैं, और इससे भी अगर ज्यादा बड़ा बोर्ड होगा तो मैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी और उसको उसके अकॉर्डिंग ही यूज कर लूंगी। देखिए, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे कि लिया वाटर, तो वाटर की मैं स्टेट्स के बारे में बात कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं इसकी स्टेट्स के बारे में बता दूंगी कि स्टेट्स ऑफ वाटर। अब मैं स्टेट्स में, अब देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंटेशन किस तरह से रखते हैं, साइंसेस या कोई भी है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। स्टेट्स कौन कौन सी होती है वाटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। आपने अगर एक चीज ध्यान दी होगी तो फिर देखा होगा कि मैं लिख किस तरह से रही हूँ, मैं लिख रही हूँ और साइड में हूँ, मैं इस तरह से नहीं लिख रही हूँ सो दैट ये बोर्ड को ही कवर कर ले और पीछे वाले स्टूडेंट्स को दिखेगा नहीं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, यू हैव टू राइट इन 45 डिग्री एंगल, ताकि ये पीछे वाले बच्चों को अच्छे से दिखे। अब देखिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का ये फायदा होता है, जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकती हैं और सामने आप स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में क्या चल रहा है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि पीछे क्या चल रहा है, आप लिखते रहेंगे पीछे कुछ और ही हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंडली कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से आपको फायदा ये होता है, यहाँ पे जब आपने लिखा है तो ये वाला जो भी कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, इसको सामने वाले स्टूडेंट्स
लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जब आप इधर से समझाएंगे तो आप इस तरफ अलाइंड होंगे और फिर यहाँ से आप जैसे भी लिखेंगे एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री देखते हुए, तो फिर ये वाला पोर्शन हिडन होगा जो अभी आपके काम का नहीं है, यानी कि बोर्ड दोनों तरफ से ही स्टूडेंट्स को या फिर जो भी व्यूअर है उसको विजिबल होगा। एक ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कि बोर्ड किस तरह का टीचिंग एड है। तो बोर्ड इज अ विजुअल टीचिंग एड, जिसे देखा जा सकता है। आपके अलग अलग टीचिंग एड्स होते हैं ना, ऑडियो एड्स, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये किस तरह का एड है? विजुअल एड है। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपने ये यहाँ पे बता दिया। आप ये लिख सकते हैं वाटर इज मेड अप ऑफ, अब मैं इसमें क्या क्या लिख सकती हूँ, किस किस चीज से बना होता है वाटर, एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये एक एग्जांपल है, आप किस भी तरह से वहां पे पढ़ाएंगे। देखिए आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का टॉपिक चूज करते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए इस टॉपिक को लिया, क्योंकि मैं ये तो आप फिर भी पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कंसेप्ट मैप के थ्रू पढ़ाना है, माइंड मैप के थ्रू पढ़ाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल आपने एनसीईआरटी की बुक्स में भी देखा होगा कंसेप्ट मैप बना हुआ होता है, और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर प्राइवेट स्कूल्स में भी कंसेप्ट मैपिंग के थ्रू ही पढ़ाई होती है। तो आपको आना चाहिए कंसेप्ट मैप। आपको ये ध्यान रखना है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप उनको अंडरलाइन कीजिएगा, और इसके अलावा जो भी अगर आपके पास अलग अलग कलर के मार्कर्स है तो उनको यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, किस तरह से हाईलाइट करेंगे, विद यूज ऑफ बबल्स और सर्कल्स और क्लाउड्स। आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ताकि देखिए प्रेजेंटेशन जो होती है बोर्ड की, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टीचिंग, और उसी से बच्चों की अटेंशन ग्रैब होती है। इसलिए आपको ये सब ध्यान में रखना है। मेन चीज आती है हाउ टू रब द बोर्ड। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप बोर्ड को रब करेंगे तो यू हैव टू रब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए इसका बेनिफिट ये है कि एक तो आपके ऊपर डस्ट नहीं आएगी, और दूसरा कि इधर उधर से हैफिजर्डली आपको रब करने से बचना है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रबिंग द बोर्ड। यू हैव टू रब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा इसी चीज की आप प्रैक्टिस रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।